मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो यहाँ पे एंड किया था कि डाइट ऑफ अ पीईएम चाइल्ड शुड कंटेन, दैट मीन्स पीईएम मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, राइट। मतलब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रस्त बच्चे कि आहार में ब्लैंक होना चाहिए, कैलोरी अधिक होना चाहिए, प्रोटीन दोनों ही अधिक होना चाहिए, बिकॉज प्रोटीन से प्रोटीन की डेफिशिएंसी दूर होगी और कैलोरी से एनर्जी की डेफिशिएंसी दूर होगी, राइट। तो अब हम लोगों को इसके सेकेंड पार्ट पर, दैट इज जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख लेना, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा इससे बेस क्लियर हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें मैंने इसके पहले भी समझा चुकी हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर, मतलब स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर क्या है, ठीक है। तो टाइटल एरिया इंग्लिश हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। विशिष्ट स्लाइड का शीर्षक क्षेत्र और पाठ क्षेत्र है ये। दूसरा है स्लाइड मास्टर और एक स्लाइड मास्टर और शीर्षक मास्टर को एक स्लाइड में रखना है, ठीक है। विशिष्ट डिज़ाइन टेम्पलेट के लिए एक स्लाइड मास्टर और शीर्षक मास्टर है। तो स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर, ठीक है। तो ये देखो उसके नाम से सजेस्ट हो रहा है कि ये क्या है, ये विशिष्ट डिज़ाइन टेम्पलेट के लिए एक स्लाइड मास्टर और शीर्षक मास्टर है, ठीक है। स्लाइड मास्टर शीर्षक मास्टर दोनों ही इसके अंदर है। पेयर का मतलब पता है ना आप लोगों को, ठीक है। तो इसका आंसर है फोर्थ वाला, थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द टर्म ऑफ वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में उसको नहीं लिया गया है। ओके, हिंदी में पढ़ लो यहाँ पे। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 के अंतर्गत कार्यस्थल, मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कौन सी जगह है जिसको कार्यस्थल बोला गया है, नहीं बोला गया है। आवास गृह, अगर घर पे कोई हिंसा होती है, ठीक है। खेलकूद संकुल में, उपरोक्त तो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में अगर ऐसा होता है तो उसके अधिनियम के अधीन वो चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ विच ऑफ द गिवन आंसर फिगर विल बी करेक्ट मिरर इमेज। अब ऑब्वियस सी बात है, मिरर इमेज की बात कर रहे हो तो मिरर इमेज में देखो यहाँ पे अपने खुद से बना लो। मिरर है तो मतलब ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ये गोला यहाँ इस साइड आएगा। तो गोला इस साइड सिर्फ इसमें दिख रहा है तो इसका आंसर ऑब्वियस सा ए ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, द यूरिन सैंपल ऑफ डायबिटिक पेशेंट कंटेन, ठीक है। जो यूरिन सैंपल होता है किसी पेशेंट को, अगर डायबिटीज़ है, उसको शुगर है, ठीक है, तो उसके यूरिन में हमको क्या देखने को मिलता है, तो उसके यूरिन में हमको मिलता है भैया ग्लूकोज। क्यों ग्लूकोज देखने को मिलता है, बिकॉज जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है उसका जो पेनक्रियाज होता है उसमें इंसुलिन जो होता है वो कम हो जाता है। अब कम होने से क्या होगा, इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज, हम जो भी शर्करा खाते हैं उसको गैलेक्टोज के फॉर्म में उसको संग्रहित करना, ठीक है। तो ये उसका संग्रहण नहीं कर पाता है तो ग्लूकोज ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिससे कि पेशेंट को या व्यक्ति को शुगर हो जाती है, और वह जब ब्लड में मिक्स हो जाता है तो वो हमारी यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो इसमें आ जाएगा अपना क्या, यूरिन सैंपल ऑफ डायबिटिक पेशेंट कंटेंट्स डायबिटिक शुगर से रिलेटेड हम लोग के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला तो ये समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या निकलता है, उसमें ग्लूकोज निकलता है यूरिन में। दूसरी चीज़ आपको समझ में आई कि इसके लिए कौन से इंजेक्शन लगते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं वो इंसुलिन के लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ओके, मैथ से। राम कैन डू वर्क इन 27 days and Raman and Suraj do work in 27 days. Raman and Suraj together do the same work in 18 days. If they are paid of rupees 12,000 for a piece of work, then what will be the share of Suraj? Okay, so देखो आपसे वो बोल रहा है कि रमन जो है वो काम करता है 27 दिन में। किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 27 दिन में। फिर वो बोल रहा है कि वो दोनों एक साथ मिलके, रमन और सूरज दोनों एक साथ मिलके उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। अब मेरे को बताओ, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। 27 और 18 में ऐसा क्या है जिसका दोनों का भाग चले आए, तो भैया वो है 18 दूनी 27 दूनी 54, ठीक है, और 18 तिया हो जाएगा। तो 54 का देखें तो इसका
इसमें डिवाइड कर लेते हैं, मतलब हम लोग इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने मैथ्स की ट्रिक्स पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले इनका एलसीएम निकाला जाता है, फिर 27 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, 18 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया है, क्लियर है। अब वो आपसे बोल रहा है यदि वे लोग किसी काम के लिए 1200 रुपये पाते हैं तो सूरज का हिस्सा क्या होगा। अब मेरे को बताओ, राम अकेला करता है तो उसकी इफ़िशियंसी क्या है, 2 है ना, और राम और सूरज एक साथ करते तो उनकी एफिशिएंसी क्या है, 3 है। कितनी एफिशिएंसी, 3 है। ठीक है, तो अब इसमें सूरज की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1200 इंटू 1/3। ठीक है, बिकॉज इनकी मिलके कितनी है, 3 है, 1/3 है। ठीक है, तो सूरज का 1 आ जाएगा यहाँ पे और टोटल का आ जाएगा 3। तो इससे हम डिवाइड कर लेंगे तो 12 से कितनी बार जाएगा, 4000 बार। कितनी बार जाएगा ये भैया, 4000। तो 4000 जो है वो सूरज के होंगे। ठीक है, मैथ्स अगर आप लोगों का थोड़ा स्ट्रांग होगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मतलब कुल मिला के मेरी बात देखो जैसी है, इस टाइप के वर्क के अगर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, उसका एलसीएम निकालना है, फिर उसकी एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, जैसे इसका हमने एलसीएम 54 निकाला, फिर इसमें इसका डिवाइड करते तो ये उनकी एफिशिएंसी, मतलब जो रमन है, रमन की एफिशिएंसी 2 थी, बट और रमन और सूरज दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ठीक है, उसके बाद सूरज की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, रमन की 2 है, सूरज की 1 आ जाएगी, टोटल कितना है, 3 है, इंटू 1200। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। अगर मैथ्स वगैरह थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और अब मैं इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं करवा सकती हूँ अगर आपका मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, आधे घंटे में एक पार्ट तो हमको उसमें सॉल्व करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, IP6 पते में 8 0 से शुरू होने वाले पते कहलाते हैं। ठीक है, इन IPv6 एड्रेसेस स्टार्ट विथ 8 zeros आर कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं 8 zeros से जो पते स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रिजर्व एड्रेस। क्या बोलते हैं उसको, रिजर्व एड्रेसेस। ठीक है, उसको बोलते हैं सुरक्षित पते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन दिया हमको भैया। ओके, क्या बोल रहा है ये कि निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों में से 2 कथन और उसके बाद के 2 निष्कर्ष दिए हैं। मतलब भैया सामने वाले ने अपन को 2 कथन दिए हैं, उसके 2 निष्कर्ष दिए हैं, और भाई साहब का कहना है कि आपको दिए गए दोनों कथन सत्य मानना है। भले ही वो बोल दें कि सूरज पश्चिम से उग रहा है तो आपको उस चीज़ को सत्य मानना है। ठीक है, उसके बाद सभी निष्कर्षों को पढ़िए, फिर बताओ कि भैया कौन सा सही है। उनका कहना है कुछ अभियंता अध्यापक हैं, कुछ अभियंता, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, कुछ अभियंता अध्यापक हैं, ये वेन डायग्राम बनेगा। कुछ अध्यापक योग्य हैं, कुछ अध्यापक योग्य हैं, तो ये ऐसा हो सकता है, कुछ अध्यापक योग्य हैं। ठीक है, अब ये बताओ, निष्कर्ष बोल रहा है वो कुछ अभियंता योग्य हैं, हाँ होंगे क्योंकि कुछ अध्यापक अभियंता हैं। ठीक है, तो ये तो सही है। सभी योग्य अभियंता हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा है ही नहीं। तो केवल फर्स्ट वाला जो निष्कर्ष है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो आ जाएगा वो ओनली 1, जो निष्कर्ष 1 जो है वो अनुसरण करता है। क्लियर है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें इन्होंने दिया है नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, बट ये फॉलो होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि कुछ अध्यापक अभियंता है तो ये इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, बाकी ESB ने इसमें ये वाला आंसर दिया है। क्रोमोसोम्स आर रिलेटेड विथ, गुणसूत्र संबंधित होते हैं। गुणसूत्र इसके पहले भी आप लोगों को समझा चुकी हूँ। ठीक है, इसके फर्स्ट उसमें कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, आउट ऑफ विच ऑटोजोमल सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स में मैंने आपको बताया 22 पेयर्स होते हैं और ये 1 पेयर होता है, राइट। सो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं देट आर रिलेटेड टू, तो रेस्पिरेशन से होंगे, नो। रिप्रोडक्शन से होंगे क्या, नो, सिर्फ उससे नहीं होते हैं। ठीक है, तो रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर। एक्चुअली जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसमिशन की यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, जीन्स। ओके, सो ये क्या हो जाएंगे, अनुवांशिक गुणों के स्थान से संबंधित होते हैं, कौन, क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉइंटिंग अ लेडी
क्या बोल रहा है वो, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए शालू ने कहा। शालू ने, मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि अगर महिला आती है तो उसमें हम ये इस टाइप का बनाएंगे, पुरुष रहेगा तो हम इस टाइप का बॉक्स बनाएंगे। इनमें अगर शादी होती है तो इसमें इस प्रकार का क्रॉस बनाएंगे, और अगर ये भाई बहन है तो इनमें इस प्रकार का ये बनेगा। अगर इनके बच्चे की बात करेंगे तो ये बीच में से ये निकलेगा। इस टाइप के हम लोग ब्लड ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। तो इससे कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होता है। अगर आपको चाहिए कि मैं इसका ब्लड ग्रुप्स को कैसे सॉल्व करना इस टाइप के क्वेश्चन, तो उसका बना दूंगी वीडियो, ठीक है। एक तस्वीर को इशारा करते हुए शालू ने कहा, महिला को इशारा करा कि ये जो महिला है उसके पुत्र का, मतलब इसके पुत्र, महिला के पुत्र का, उसके पुत्र का पिता, उसके पुत्र का कौन, पिता, ये उसका पिता है, उसके पुत्र का पिता मेरी माँ का दामाद है ना, मेरी माँ का दामाद है। तो ये उसकी क्या हुई, बेटी हुई ना। एक मिनट को, मेरी माँ का दामाद है मतलब, हाँ ये उसकी बहन हुई, मेरी माँ का दामाद है। ये इसकी और इसकी शादी हुई है। देखो अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये और ये इसकी मॉम, देखो इनकी शादी नहीं हुई है। कहाँ गया, तस्वीर में एक महिला को इशारा करते हुए शालू ने कहा, उसके पुत्र, इसका पुत्र ये है, का पिता, उसके पुत्र का पिता मतलब ये मेरी माँ का दामाद है। मेरी माँ मतलब ये उसकी माँ का दामाद है, तो ये उसकी क्या हुई, बहन हुई। ये उसकी क्या हुई, बहन, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो ये उसकी बहन होगी। उसका आंसर क्या आ जाएगा, बहन। क्लियर है। एक बार और समझ लो, नहीं समझ में आ रहा हो तो भाई, उसने बोला कि ये इसका बेटा का पापा, ठीक है, मेरी माँ, इन दोनों की माँ हुई है, बहन है ये, तो मेरी माँ का क्या है, दामाद है, तो ये उसकी क्या हुई, महिला की बहन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बैग कंटेन्स 1 रुपी, ठीक है। एक बैग है, एक थैले में 1 रुपये है, 50 पैसे है और 25 पैसे है। पहले तो इनको रुपये में चेंज करो तो कितना हो जाएगा, एक का 1 रुपये होगा, 50 पैसे मतलब 1.5 हो जाएगा, 25 पैसे मतलब 1/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्रमशः अनुपात कितना है, 5, 6 और 8। तो 1 को आप 5 की 5 लिख लो, 50 को आप क्या लिखोगे, 6/2 तो मतलब 3 लिख लो, और 25 को आप क्या लिखोगे, 8/4 तो उसको 2 लिख लो। नहीं समझ में आया क्या, आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब ये हमारे पास सिक्के हैं, ठीक है। तो 5, 3, 8, 9, 10, तो 10x इज इक्वल्स टू, वो बोल रहा है 210 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। अब वो लास्ट में क्या बोल रहा है, 1 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 1 के कितने सिक्के हैं, 5 है, तो 21 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 105। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 105। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है 11th, व्हेन वाज दिस स्कीम ऑफ आश्रम विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई। जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम जो है 90-91 में शुरू की गई थी। कब शुरू की थी, 90 और 91 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्शंस दी है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो, ठीक है। मिसिंग नंबर देखना है। अब देखो इधर अपन को दिख रहा है 6, इधर दिख रहा है 4 और 9। क्या 4 और 9 को जोड़ लो, माइनस कर लो, स्टेप का जो भी आपको करना है। तो 4 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। कैसे रिलेट कर रहा है, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। 12 की बात करें तो 16 और 9 कितना होता है, 25, मतलब 12 दूनी 24 और 1 25, ठीक है। 20, तो 20 दूनी कितना होता है, 40। तो 16 में हम क्या ऐड करें कि 40 आ जाएगा। तो या आप सोचो 16 में हम क्या ऐड करेंगे, 41 आएगा, ठीक है। एक ज़्यादा है तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन 25, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ JP नारायण। JP नारायण के एनिवर्सरी पे, जन्मवार्षिकी पे हमने क्या, कौन सा योजना आरंभ करी थी JP नारायण ने, ठीक है। तो मनरेगा करी थी, नो। स्वच्छ भारत अभियान, नो। सांझी, तो सांझी जो है हमने कब स्टार्ट करी थी, JP नारायण जी के
जन्म तिथि पर करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्शंस दिए हुए हैं अपन को, लगभग मान बताना है इसका। ठीक है, देखो तो ये अपन को दिया है 52 पॉइंट, ये जो भी स्क्वायर वगैरह दिया है। अब यहाँ पे देखो ये जो अपन को एक कोष्टक में दिया है, दैट मीन्स ये लगभग वो कैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। उसके बाद हमको है इसको पहले कोष्टक को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड करना है। लगभग पूछ रहा है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू अंडर रूट है और 17 20 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी, 52 प्लस 34 कितना होता है, ऐड करके देख लो, 4 5 6 86। ठीक है, और माइनस कितना होता है 18। ठीक है, सॉरी इंटू आएगा ना, इंटू 18, ये वाला हमने फॉर्मूला रख दिया। डिवाइड बाय क्या है 18। ठीक है, और इधर इंटू में क्या है, अंडर रूट है, और इज इक्वल्स टू क्या है 1720। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो 18 से 18 कैंसिल हो गया है, तो बचा क्या हमारा कुल मिला के 86 अंडर रूट 1720। ठीक है, उसके बाद इधर हम अंडर रूट की वैल्यू निकालना है, ये x है, तो 1720 बाय 18। ठीक है, तो कितने में कटेगा ये 1720 18 ओ 18 बोल रही, सॉरी 86 है ना, ये 86 बचा था, 18 तो कट गया था। ठीक है, तो 86 दूनी क्या होता है 172 होता है, इसको देख लेना आप लोग। तो कितना आ जाएगा 20 बार कटेगा। अब अंडर रूट को हमको हटाना है, तो अंडर रूट यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया, लगभग 400। ठीक है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पॉज करके या फिर स्पीड को स्लो करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन दी है, मिसिंग टर्म्स दी है। इसके पहले भी जब मैंने सॉल्व करवाया था आपको ये चीज़ बोली थी, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमको क्या करना है, इसके पैटर्न को समझना है। अब डबल बी आ रहा है, ठीक है, डबल बी आ रहा है, तो यहाँ पे भी बी आएगा क्योंकि डबल बी होना चाहिए। अब यहाँ पे बी और जी आ रहा है ना, बी और जी आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक बी आ जाएगा। अब आपको इसको ढूंढना है कि हमको तीसरे और लास्ट वाले में बी कहाँ दिख रहा है। तो लास्ट वाले में बी इन दोनों में है, ठीक है, और तीसरे में इसमें है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। तो आपको थोड़ा सा इसका पैटर्न समझना है और इसको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये मुझे नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोगों का, वह निर्देश है, वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह आकृति निहित है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये, तो इसमें आकृति में यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा अपन को कहाँ दिख रहा है, सिर्फ सी वाले में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रमन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, क्या बोल रहा है, रमन ने पी से चलना स्टार्ट किया। हिंदी में पढ़ो, रमन ने बी बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर चला। एक मिनट, ये पी है, यहाँ ये पी है, रमन कहाँ चला है, बिंदु से दक्षिण दिशा में चलकर क्यू पे रुका। कहाँ पे रुका, क्यू पे रुकता है। उसके बाद वह अपने दाएं मतलब नीचे आया है, मतलब इसका दायां कहाँ होगा, यहाँ, और फिर बाएं, तो इसका बाएं कहाँ होगा, यहाँ। चल कर कहाँ पे पहुँच गया है, आर पे रुकता है। अंततः वह बाएं मुड़कर, तो इसका बाएं कहाँ होगा, इसका बाएं कहाँ होगा, इस साइड, बाएं मुड़कर एस पर रुक जाता है। अगर वह हर बार मुड़ने से पहले 5 किलोमीटर चला हो तो बिंदु एस हर किलोमीटर मुड़ने से पहले, मतलब यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो बिंदु एस से बिंदु क्यू तक पहुँचने के लिए रमन को किस दिशा में जाना होगा। ठीक है, तो देखो क्यू अपना यहाँ पे था, पी से क्यू पे आया ना ये, तो ये किस दिशा में जाएगा, उत्तर दिशा में जाएगा, तो ये क्यू पे पहुंच जाएगा। मतलब अगर यहाँ भी है तो कहाँ जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा ना वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, कौन से वित्तीय वर्ष में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम को बजटीय सहायता से अलग कर दिया गया था। तो यह अपने को रट लेना है। ठीक है, तो कौन से वित्तीय वर्ष में हमको अलग कर दिया था बजटीय सहायता से निधि कार्यक्रम को, 15-16 में। तब अलग कर दिया था 15-16 में।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट यूनिक आउटरीच प्रोग्राम। निम्न में से कौन सी योजना है जो बहुत ज़्यादा बड़ी और आउटरीच कार्यक्रम है? तो वो है भैया हमारी ICDS। कौन सी है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों की आती है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम। देखो इसके जैसा क्वेश्चन एक फर्स्ट उसमें भी आया था शायद। क्या बोल रहा है वो कि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 4% प्रतिवर्ष की दर से 1 रुपये है। इसके पहले मैं बता चुकी हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इज इक्वल्स टू क्या होता है? मूलधन रेट क्या है? 4/100 का टाइम, ये होता है। इसके पहला जो पेपर सॉल्व किया है उसमें मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो सेम वही फॉर्मूला हम लोग को पुट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इसको ही सॉल्व कर लेना है बस। इससे कट गया तो कितनी बार आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 10, 4 पंजा 20, ठीक है। अब पी का चूँकि हमको निकालना है तो इसका इन्वर्स कर लो। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 625, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। कितने ट्राइंगल्स हैं? देखो सबसे पहले तो आपको जितने ट्राइंगल दिख रहे हैं उनको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 तो दिख गए, मतलब 5 भी कट 6 भी कट, क्योंकि इतना बड़ा दिख रहा है 7, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा हमारा, दूसरा कलर ले लो, ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा 9 तो हो ही गए, ठीक है। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन कट है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दी अबव, ठीक है। इसको हम लोग फार्मूले से भी सॉल्व करते हैं। इसमें जितनी लाइंस वगैरह होती हैं इनका फार्मूला होता है, बट जिनको नहीं समझ में आता है कुछ तो उसके लिए मैंने इस टाइप से भी बता दिया है, ठीक है। थोड़ा सा अपना IQ यूज़ करके भी इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमको पाई चार्ट दिया है, ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर देना है, राइट। सो कुल मासिक आय अपन को इतनी दे दी है, ठीक है, और बाकी मासिक आयों का अपन को डिग्री में बता दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो डिग्री को कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 72 की डिग्री को कन्वर्ट करना है तो हमको इसको इंटू 100/360 करना होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर हमको परसेंट में चेंज करना है, जैसे इसको परसेंट में चेंज करना है सपोज, तो इससे ये कट गया 36 दूनी 72, तो ये कितना हो जाएगा? 20%, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इतना आप लोग समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपने से पूछा है, वीडियो चल रहा है ना? हाँ, क्वेश्चन पूछा है शिक्षा और मनोरंजन पर खर्च का अंतर ज्ञात करें। शिक्षा और मनोरंजन पर खर्च का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। तो शिक्षा क्या है अपनी? ये शिक्षा तो 72 अपने निकाल ही लिया है कि इसका कितना है? 20% है। बाकी को मिटा दो। 72 मतलब कितना हो गया भैया अपना? 20%। 72 मतलब क्या हो गया अपना? 20%। और मनोरंजन का है 36, तो 36 ऑब्वियस ही बात है, 36 से 36 कड़ी आएगा तो ये हो जाएगा अपना 10%, ठीक है। अब परसेंट निकालना है, टोटल कितना है हमारा, ठीक है। तो 25,000 का 20% कितना होगा? तो 25,000 इंटू 20/100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 25 दूनी 50, तो इसका फिर डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है। और इसका 10%, तो 25 का 10% कितना होगा? 25,000, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 25 मतलब 25,000, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 25,000 डिफरेंस इनका। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिम? इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब प्रीवियस जो पेपर था उसमें भी आ चुका है। तो सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, दिख रहा है कहीं पे? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था विच पार्ट ऑफ द टूथ इज कवर्ड विथ इनेमल। तो इनेमल से क्या कवर्ड होता है, ठीक है। तो क्राउन, रूट, डेंटाइन, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सबका आंसर उपयुक्त सभी आते हैं। एक्चुअल में हमारे जो दांत होते हैं, देखो अगर दांत की बात निकल ही गई है तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। मानव शरीर के दांत होते हैं 32, ये अपने को पता है 32। इनका फार्मूला होता है 2 1 2 3। क्या फार्मूला होता है? 2 1 2 3। 2 दांत सामने के, एक दांत चीरने फाड़ने वाले, 1-2 दाढ़ होती हैं और 3 पीछे की और दाढ़ें होती हैं, ठीक है। तो 2 1 2 3 ऊपर, 2 1 2 3 नीचे, टोटल मिला के कितने हो जाते हैं अपने? 32 दांत होते हैं।
एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये 32 दांतों को याद करने का फॉर्मूला है ICMM, ICMM। इंग्लिश में ही पता है मुझे, हिंदी में इनके नाम नहीं पता है, ठीक है। ICMM का फुल फॉर्म हो जाएगा इंसिसर, कैनिंग, मॉलर एंड प्री मॉलर, ठीक है। ये प्री मॉलर है ICMM, ओ माय गॉड, ठीक है। पम को PM लिख दो यहाँ पे आप, PM, ICMM, ठीक है। इंसिसर, कैनिंग, प्री मॉलर एंड मॉलर, ओके। तो ये हो जाएंगे। इंसिसर आगे के दो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हाँ, अब बैक टू अ क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनेमल कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए ये है अपना टूथ, ये होती है रूट जितना वो अंदर घुसा हुआ है, और ये होता है अपना दांत जो कि अपन को बाहर दिख रहा है, ठीक है। ये रूट बहुत अंदर तक लगी रहती है, क्लियर। तो ये रूट में तो इनेमल होता नहीं यहाँ से वहाँ तक। इनेमल देखो, इनेमल होता है अपना केवल छोटी सी लेयर होती है, वो होती है अपनी यहाँ पे दांत के बाहर, यहाँ पे। इतनी बड़ी लेयर में नहीं होती यार, हल्की सी लेयर होती है इनेमल यहाँ पे। ये होता है हमारे यहाँ पे इनेमल। तो ये कहाँ पे होता है, हमारे क्राउन में होता है। ये क्राउन है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, क्राउन में होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सिर्फ क्राउन। इनेमल कहाँ पे होता है, क्राउन में। और एक और आपको बताती हूँ, अपनी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, दैट इज़ द इनेमल। इनेमल अपनी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे। तो वुमेन में कितने मेंबर्स हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग में है 7। कितने हैं, 7, याद रखना, ठीक है, जिसमें से 3 महिलाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने किस वर्ष अपने मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने का एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये किसी को नहीं बनते हैं, ठीक है। तो अपने इसको क्या करना है, रट लेना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है वो 2000 में आया है। सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया है 2007 में। कब किया है, 2007 में। तो इसको अपन को रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इंग्लिश में कहाँ से स्टार्ट है यार, 1978, ये 1978 के पूर्व संपत्ति का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर रखा गया था। तो देखो, पहले तो आप लोग खुद जानते हो कि हमारे जो मूल अधिकार की बात करें, जो स्वतंत्रता के मतलब अधिकार की बात करें, तो कितने अधिकार थे हमारे, मूल अधिकार कितने थे हमारे, 7 थे। अभी फ़िलहाल कितने अधिकार हैं, 6 अधिकार है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। उसमें से जो हमारा एक 7वां अधिकार है, 7वां नहीं था, वो बीच वाला था, ठीक है। तो कौन सा अधिकार, संपत्ति के अधिकार को वहाँ से हटाकर 300 क में रख दिया गया है। कहाँ पे रख दिया है, 300 क में रख दिया गया है। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है ताकि मान लो कि भैया यहाँ से यहाँ गवर्नमेंट को हाईवे बनाना है, अगर ये व्यक्ति की बीच में संपत्ति आती है तो गवर्नमेंट उसको आदेश दे सकती है कि आप अपनी संपत्ति यहाँ से हटाओ। अगर हम उसको मौलिक अधिकार बना देते तो वो सरकार उससे हटवा ही नहीं सकती। और ऐसे तो भैया तुम क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट कैसे करोगे, कंस्ट्रक्शन कैसे कर पाएगी सरकार। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जाए। इसको केवल मौलिक अधिकार न बनाते हुए इसको क्या बनाना है, सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना लिया गया है। मतलब इस टाइप का कानूनी बना लिया है कि भैया सरकार भी तुम्हारा शोषण ना कर पाए। ऐसा नहीं कि सरकार अपनी तानाशाही चला रही है, ठीक है। तो बहुत सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये किसके अंतर्गत आता था, तो 19 में आपको पता है, 19 के 1 में स्वतंत्रता का जो अधिकार है, 19(1) के F में ये चीज़ आती है। तो हमने F से याद करना फालतू, तो ये फालतू लगा था सरकार तो सरकार ने इसको हटा दिया, ठीक है। अच्छा, हमें स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की बात करें तो काय में है। जैसे हम अगर प्रेस की बात करें तो 19(1) में बोलने की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो 19(1) में आता है, ठीक है। और संपत्ति का में आती है 19(1) के F में आती है। दैट मच इज़ क्लियर टू ऑल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, मेंस्ट्रुएशन अकर्स ड्यू टू, मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, ठीक है। जो क्या बोल सकते हैं, पीरियड्स वगैरह आता है तो वो क्यों आता है। तो डिक्रीज लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन, नो। Decreased level of luteinizing hormone, no. Decreased level of estrogen and progesterone, yes. Because
होता क्या है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन्स होते हैं, जब प्रेगनेंसी होती तब ये हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है। प्रोजेस्टेरॉन एज द नेम सजेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि अब मेंस्ट्रुएशन कब आता है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोजेस्टेरॉन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है जो बोल सकते हैं मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हिंदू सेशन एक्ट 1956 एप्लीकेबल, ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है। क्या है ये, ब्रह्म समाज के अनुयायियों पर, एक व्यक्ति जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट है, ठीक है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम निम्न में से किन व्यक्ति पे लागू होता है, तो हिंदू अधिकार उत्तराधिनियम जो है वो दोनों पर ही लागू होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में हमने ऐसे बहुत सारे धर्मों को जोड़ा है, माना है। जैन, सिख, ईसाई नहीं, जैन, सिख, ब्रह्म समाज, बौद्ध धर्म, ये सब हिंदू के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं में बालक का अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसकी उम्र कितने वर्ष पूरी हो, नहीं हो 18 वर्ष, मतलब कुल मिला के है कि बच्चा किसको बनेंगे, अगर उसकी 18 वर्ष से कम उम्र है तो वो बालक ही कहलाएगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, जो किशोर न्याय अधिनियम की अगर बात करते हैं तो उसमें बच्चा 14 वर्ष का भी है, ठीक है। 14 वर्ष के बच्चे के लिए अलग उसमें प्रावधान किया गया है, क्लियर है। तो उसको अभी फ़िलहाल तो उसको स्किप करो पूरा तरीके से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगी। हाँ, इस क्वेश्चन में बोल दिया मैंने क्योंकि, ठीक है। तो बाल विवाह जो है, बाल विवाह 18 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह करते तो बाल विवाह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संगीतकार, वाद्यकार और वायलिन बजानो, मेरे को बताओ वायलिन क्या है, वाद्य है ना, तो वायलिन वाद्य में आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा। और संगीतकार जो है, संगीतकार अलग है कि या फिर उसमें आएंगे, संगीतकार भी यही होते हैं ना। अगर जो संगीतकार है, संगीत में सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। बजाने वाले भी उसमें आएंगे, गाने वाले भी उसमें आएंगे, ठीक है। तो वाद्यकार भी इसमें आ जाएंगे और वायलिन भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ़ द रेड इज़ कॉल्ड ब्लैक, रेड को हम ब्लैक बोल रहे हैं, ऑरेंज इज़ कॉल्ड येलो एंड ब्लू इज़ कॉल्ड दी वॉयलेट, देन व्हाट विल बी द कलर ऑफ द रेड ब्लैंकेट। तो रेड का कलर शुरू में बोला है कि ब्लैक है, तो ब्लैक बोलेंगे ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्पीड ऑफ अ कार इज़ 70 किलोमीटर पर आवर, हिंदी में पढ़ लो। एक कार की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वह 2 घंटे बाद 2 किलोमीटर घंटे बढ़ जाती है, मतलब 70 चल रही है तो 2 घंटे बाद 72 चलेगी, फिर और चलेगी 74, फिर और चलेगी 76, ठीक है। इस टाइप से बोल रहा है वो। तो कितने घंटे में कार 358 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। अब देखो, आप चाहो तो इसको जोड़ लो, 70, 72, 74, 76, या तो आप लगा लो ऑप्शन से करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मेरे को बताओ, 5 घंटे चलेगी, मतलब 70 गुणित 5, 7 35, 350 घंटे तो यही होगा, तो मतलब 350 5 घंटे इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। 7 6 42, तो इतना तो होगा ही नहीं क्योंकि उससे ऊपर ही चले गया है, ठीक है। उस 6 नहीं है तो 8 भी नहीं है, तो हमारे 2 ऑप्शन कट गए, एक तो सेकंड वाला कट गया और एक ये वाला कट गया। अब 4 × 70 कितना होगा, 7 चौक 28, तो ये बहुत कम है। तो ऑप्शन से ही हमको समझ में आ गया है कि भैया 350 इज़ दी करेक्ट आंसर। ज़्यादा एक्यूरेट लगाना है तो 2 घंटे बढ़ा दो, है ना, 5 घंटे तक। 1 घंटा ये, दूसरा घंटा ये, तीसरा घंटा ये, चौथा घंटा ये और 5वां घंटा ये, कितना हो गया, 2 4 6 8, 350 में 8 जोड़ देंगे तो 358 इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप जैसा आपको सॉल्व करना है वैसा सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प विज्ञापन में नहीं आएगा। नोटिस, लेबल, रैपर। तो भैया इसमें सभी विज्ञापन में आते हैं, इसमें से कोई नहीं इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आधे घंटे की हो चुकी है वीडियो, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था आधे घंटे के बाद एक्सपोर्ट करने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, फिर भी हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एड्रेस डजंट चेंज एवरी डे। वो एड्रेस जो हर दिन नहीं बदलता है उसको बोलते हैं भैया स्थैतिक आईपी पता। क्या बोलते हैं, स्टैटिक मतलब होता ही है,
आंसर पहले ही दिख गया होगा आपको, है ना। ठीक है, स्टैटिक मतलब होता ही है स्थायी, डायनेमिक मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, यूनिक नहीं बोलेंगे, ठीक है, और कॉमन नेम और नंबर भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टैटिक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट अराउंड द ग्रैंड, ठीक है, अपने ब्लॉक को खुले में शौच मुक्त बनाने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कितनी राशि प्रदान करेगा। ठीक है, तो कितनी राशि करेगा, 10 लाख रुपए। कितना करेगा, 10 लाख रुपए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हुई है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। ठीक है, अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने बेड होते हैं या कितने जनसंख्या पे होता है, ये बात की बात है। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप वर डिस्कवर्ड बाय, अच्छा वेरी गुड। तो एबीओ ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, तो भैया एबीओ जो था वो किसने किया था, लैंडस्टीनर ने किया था। किसने किया था, ब्लड ग्रुप्स जो अगर नाम आता है तो उसमें लैंडस्टीनर का नाम आ जाता है। ठीक है, ए, बी और ओ, इसमें हमारे 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर जो सभी को दे सकता है उसको बोलते हैं ओ, यूनिवर्सल रिसीवर जो सभी से ले सकता है दैट इज़ दी ए बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में अगर आपको बहुत डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो बना दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डू यू रीअरेंज द डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आप किसी भी डेटा को, अगर मैंने मान लो नंबर्स लिखे हैं कि भैया एक के नंबर 724 आए हैं, एक के 625 आए हैं, एक के 525 या जो भी है, इस टाइप से नंबर आए हैं, तो आपको उसको अवरोही या आरोही क्रम में करना है। तो आप कैसे करोगे, आप उसमें एंटर करोगे डाटा और फिर करोगे उसको शॉर्ट, क्या करोगे, शॉर्ट। ठीक है, ये अपने मोबाइल में भी होती है बहुत सारी चीज़ें, अगर आपने यूज़ करी होगी डेट वाइज आपको जो भी शॉर्ट करना है, ड्राइव में ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो शॉर्ट मतलब होता है कि आप उसको कैसे अरेंज करना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डेट के फॉर्मेट में या जो भी आपका है। ठीक है, फिर है गॉइटर, घेंगा रोग। गॉइटर इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ, अगर गॉइटर आता है, ठीक है, तो गॉइटर जो है किसकी डिफिशियंसी होता है, आयोडीन की डिफिशियंसी से। ठीक है, गॉइटर रोग जो होता है वो किससे रिलेटेड है, थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, अपने गले के नीचे होती है, यहाँ पर क्या होती है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती हैं। ओके, और ये किसी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन है, हार्मोन कंट्रोलिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो हमारी नॉर्मली नियंत्रित करता है दैट इज़ दी थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, वो कौन सा हार्मोन है, हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है। ठीक है, एड्रेनल हार्मोन की बात करो तो एड्रेनल हार्मोन कहाँ होता है भैया, एड्रेनल की बात करें तो ये होता है हमारे किडनी, जैसे किडनी होती है ना, किडनी के जस्ट ऊपर यहाँ पे होता है एड्रेनल हार्मोन। जिससे अगर हमको गुस्सा आता है तो आंखें लाल होना या फिर कान गर्म होना, ठीक है, या फिर एकदम से इमोशनल होना तो आंसू का आ जाना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जितने भी इमोशंस होते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू अवर एड्रेनल ग्लैंड, जो कि कहाँ पे होती है, किडनी के जस्ट ऊपर होती है। ठीक है, इंसुलिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इंसुलिन जो होता है वो पैनक्रियाज दैट इज़ अग्नाशय हिंदी में बोलते हैं, और ये हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूकोज के स्टोरेज के लिए। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है, हमको शुगर हो जाती है। नेक्स्ट ऑक्सीटॉक्सिन की बात करें तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन नॉर्मली देखा जाए ना तो जब डिलीवरी होती है, ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिससे कि जो बेबी है उसके बर्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है, हार्मोन कंट्रोलिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट इज़ दी थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इन ऑर्डर टू पास एन एग्ज़ाम, ठीक है, हिंदी में ही पढ़ लो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्र को अधिकतम पूर्णांक 780 प्राप्त करने की आवश्यकता है। मतलब टोटल उसको कितने प्राप्त करना है, 780 प्राप्त करना है पास होने के लिए। पर भाई साहब 228 पे लटक गए। ठीक है, 728 रे, इतना भी नहीं, कितने 728 ही उसके आ पाए, तो 5% से अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपको बताती हूँ, 780 में से 728 गए तो कितनी बची, इधर 0 में से 8 गई, 10 में से 2 और 5 में से 2 गई तो 7। ओह क्या कर रही हूँ, 7 बचा, 7 में से 2 गई 5 तो 52। ठीक है, तो 52 आ गया, तो इट मीन्स 52 इज इक्वल्स टू 5%, 5% इज इक्वल्स टू 52, तो 100% इज इक्वल्स टू वॉट, ये हो जाएगा। तो इसको कैसे करोगे, देखो 5% इज इक्वल्स टू 52, तो 100% इज इक्वल्स टू वॉट,
तो इसको ट्रांसफ़र कर लो इधर, 52 इंटू 100/5, ठीक है। कट कर लो, कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 0, ठीक है। तो अब 52 इंटू 20 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और ये एक 0 का 0, 1040। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1040। मतलब टोटल पूर्णांक कितने थे परीक्षा के, 1040, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 मिनट हो गए यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, ठीक है। नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है, यह अधिनियम 2013 ए पारित किया गया था परंतु 2014 में लागू हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यह आंतरिक शिकायत समिति का गठन का निर्देश देता है, उपरोक्त दोनों, तो इसमें आंसर जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर F7। F7 क्या है, F7 कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। F7 है फंक्शनल की जो 7 नंबर की होती है ना, वो है। अब उसके लिए सही नहीं है। आप F7 का यूज़ ग्रामर चेक करने के लिए करते हो, हाँ करते हैं। स्पेलिंग चेक करने के लिए करोगे, हाँ करेंगे। उपयुक्त दोनों के लिए करोगे, हाँ करेंगे। लेकिन विंडो बंद करने के लिए हम F7 का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन। सर्च इंजन नहीं है। बिंग है, गूगल है, याहू है, विंडोज़ कोई सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। विंडोज़ क्या है, कोई सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महिला कहाँ गया, महिला ई हार्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ब्लैंक की संयुक्त पहल है। तो महिला बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला कोष की संयुक्त पहल है, तो इसको अपने को रट लेना है क्योंकि अपने को ये नहीं पता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी अवार्ड्स आर सेक्शनड पर ईयर अंडर नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रवास छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने पुरस्कार दिए जाते हैं, तो भैया इसका आंसर आ जाएगा 15। कितने पुरस्कार देते हैं, 15। कितने देते हैं, 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एवरेज एज ऑफ 12 प्लेयर्स, ठीक है। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु, औसत आप लोगों ने पढ़े होंगे तो 12 खिलाड़ी है मतलब नीचे लिखा आएगा। औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, यदि कप्तान की आयु को भी शामिल किया जाए, यदि कप्तान की आयु को भी शामिल कर लें, ठीक है, मतलब हमने 13 लोग शामिल कर लिए तो उनकी आयु कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात करना है, तो सिंपली क्या करना है, 13 इंटू 26 माइनस 12 इंटू 25, तो आपका आंसर इससे आ जाएगा। ओके, सो ये आप लोग सॉल्व कर लेना बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हम लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन के अनुसार 0 से ब्लैंक वर्ष तक की आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति को बालक कहा जाएगा। तो अब भी हमने पढ़ा है 18 वर्ष तक का, कितना है, 18, 0 से 18 वर्ष का जो भी रहता है उसको बालक कहा जाएगा, ठीक है। 50वां क्वेश्चन हम लोगों का आता है, सती समिति, सती 87, ओके वेट, सती समिति रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ये ध्यान रखना बेटा ना। सती जो अधिनियम बना है वो 1987 में बना है, 87 मैंने याद करा था, सती से 87, बट इधर भी आपसे पूछ रहा है कब पारित किया गया, तो भैया उसको पारित किया था 88 में, 1 वर्ष लग गया था उसको पारित करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बताता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कहाँ है यार, भारत नवजात कार्य योजना कौन से वर्ष आरंभ की गई, इन विच ईयर वाज द इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड, तो ये किया था हमारा 2014 में, कब किया था, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिडक्शन ऑफ 20 द प्राइस ऑफ व्हीट इनेबल्स कस्टमर ऑब्टेन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2025, ठीक है। इसमें आपसे क्या बोल रहा है, घरेलू हिंसा अधिनियम संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। इसमें शारीरिक मानसिक दोनों अपहानि शामिल है, बिल्कुल है, ठीक है। इस अधिनियम में बालक का अर्थ है 18 वर्ष, तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट हम लोगों का आता है, अ ड्रग दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड डिके इज कॉल्ड अ,
ओके, तो वो ड्रग जो कि प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को। एक मेरे को सोचो, आप लोग कोई भी क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं यार, जब लग वग जाती है अपने को, इन्फेक्शन से बचने के लिए आप लोग क्या लगाते हो, एंटीसेप्टिक लगाते हो ना, एंटीसेप्टिक क्रीम सुना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, एंटीसेप्टिक, इन्फेक्शन के बचने के लिए एंटीसेप्टिक लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद है एंटीपायरेटिक जो होती है वो ज्वरनाशी, नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, ज्वर मतलब बुखार के समय लगाते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक जो होती है वो दर्द, जैसे पैरासीटामोल वगैरह होती है, दर्द से संबंधित होती है। ठीक है, और मलेरिया औषधि, उस नाम से समझ में आ रहा है, मलेरिया में देते हैं एंटी मलेरिया ड्रग। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या था, दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोग आते हैं एंटीसेप्टिक, जैसे डेटॉल हो गया, बोरोप्लस हो गया, दैट इज़ दी एंटीसेप्टिक क्रीम्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इन हाउ मेनी टोटल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज द दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना प्रेजेंट। तो उस समय 2017 में जब ये पेपर हुआ था, दीन दयाल उपाध्याय योजना जो थी वो 21 राज्यों में था। ठीक है, तो भाई साहब आपने आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2017 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो इसको याद रखना, 21 से कम तो नहीं होगा। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, जो कि हमारी है रहेगी मैनेजमेंट से संबंधित। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।